हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? ये PYQ है। ये 7 जुलाई 2024। इससे पहले 14 और 15 दिसंबर 2024 का अपलोड हो चुका है, उसको भी आप लोग देख लें। इसका एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, PYQ CDP बोल की प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एक तरफ से 2011 से 2024 तक का PYQ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये 7 जुलाई 2024 का पहला क्वेश्चन है। हम लोग सभी ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, जो ऑप्शन इसमें से सही होगा उसको हम लोग टिक करेंगे ताकि कम समय में पूरा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए। अध्यापकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ठीक है, ये अभिकथन है। अब हम लोग कारण को पढ़ते हैं। अध्यापकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। क्या ये सही है या फिर ये सही है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है। अगर आप लोग को इसका सही ऑप्शन आता है तो आप लोग कमेंट करें, नहीं आता है तो फिर ये देखें कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, और कमेंट भी ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए इसी तरह आप लोग बने रहें। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है, वो समानता क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है, ब्लैंक समानता है। ठीक है, समानता क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 जो है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता का जुड़ाव, इसका सही आंसर है क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यू 2011 से 24 तक का अपलोड होगा। PYQ CDP और सभी सब्जेक्ट का SST, हिंदी, इंग्लिश, तो अलग अलग इसका प्ले लिस्ट है। CDP का अलग प्ले लिस्ट है, PYQ इसी तरह सेम सबका प्ले लिस्ट है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सीधे प्ले लिस्ट को ही डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विद्यार्थियों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? इनसे कौन सा सही वर्णन करता है? क्वेश्चन 3 का आप लोग आंसर दीजिए अगर आता है तो। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वाइगोत्स्की से किस प्रकार विभिन्न है? किसके अनुसार ये भी देखेंगे हम। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। बच्चों की सोच वाइगोत्स्की के गुणात्मक रूप से विभिन्न होती है। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है PYQ 7 जुलाई 2024 का है। 2024 में 2 बार हुआ था, जुलाई में भी और दिसंबर में भी। 15 दिसंबर और 14 दिसंबर दोनों अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देख लें। टोटल आपको इसमें 14 साल का PYQ उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आप एक अध्यापक हैं जो अपने विद्यार्थियों को प्रसंगात्मक कौशल विकसित करने में सहायता करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? आप लोग क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 4। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4। विद्यार्थियों को अपने स्वयं की अधिगम और चिंतन प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे और टाइम पास नहीं करेंगे ताकि जल्दी पूरा हो और टाइम पास ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार में क्या संबंध है? तो किसके अनुसार है? वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो आंसर है ऑप्शन 2, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं।
ये इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है, एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। ये विद्यार्थी में किस बुद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सही तरीके से पढ़ के आंसर देंगे और जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन 7 का जो सही ऑप्शन है वो है 1, प्राकृतिक बुद्धि। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विद्यार्थियों के लिए कक्षा में प्रतिपुष्टि सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, यानी कि कब होती है, जब, सही आंसर है ये अधिगम की गतिविधि के दौरान और पश्चात होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रमा एक शिक्षिका है जो वैगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस विद्यार्थी की सहायता करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगी। इसका प्रभावी तरीका क्या होगी, इसका ऑप्शन है 2, इसका सही ऑप्शन है। विद्यार्थी के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हो गया आज और 20 बचे हैं, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट के अंदर ही हम लोग पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, मनोसामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को ब्लैंक अधिगम की ओर लेकर जाता है, किसकी तरफ लेकर जाता है। ठीक है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर लेकर जाता है। तो रचनावादी जो है शिक्षण है वो खोज और आधारित की तरफ, अधिगम की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, सही आंसर बताइए अगर आप लोग को पता है तो। इसका सही आंसर है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना वाले, ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि पाठ्य चर्चा को बच्चे के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर ये है ऑप्शन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से विद्यार्थी की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से विद्यार्थी की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो सही आंसर है 14 का। ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण से में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15। चलिए 15 हो गया, 50%, और हमारे पास 50% बचा है, यानी कि 15 क्वेश्चन और बचा है। फिर जुलाई 24 का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा 23। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इस अधिगम को पढ़ेंगे। अभिकथन: किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व के परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण पढ़ेंगे। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप में निर्धारित की जाती है, तो इसमें हमको सही विकल्प चुनना है 15 का। तो इसमें ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अभिकथन कह रहा है कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण: ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। निम्नलिखित में से क्या है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है 4। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों और नोट्स जो है उसको भाग लेने से बाधा डालती है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर का सही आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है। मानव संदर्भित आंकलन ये जो है का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, ठीक है, संगीत का क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, ठीक है, दोनों ही गायक हैं और ये भी क्षमता रखती है, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की ये क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। ये क्वेश्चन लॉन्ग है तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 1 आनुवंशिकता और वातावरण इसका परिणाम है, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट PYQ की ओर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। कौन सा विधि का प्रयोग किया, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचन करना, ये वाला प्रयोग किया, ठीक है, ऑप्शन 4 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है अभिकथन ए स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उस्ताद और अधिगम के परिणामों का आंकलन करते हैं। अधिगम पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। उसका सही विकल्प हमें चुनना है 21 का सही आंसर है ए और आर दोनों इसमें गलत है, बाकी इसमें अभिकथन जो है ये दोनों गलत है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सही आंसर क्या है 22 का। स्वलीनता एक
तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है कि अधिगम की किस रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है, यानी कि अधिगम की किस रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो इसमें जो है पारस्परिक शिक्षण, यानी कि 23 का ऑप्शन 2 सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24, बस इसके बाद 6 क्वेश्चन बचे हैं। और 24 कह रहा है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ ब्लैंक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। के दौरान कुछ विशेष क्या है जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए जो है सही ऑप्शन इनका है वातावरणीय कारक विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पठन वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को किस प्रकार से पढ़ना सिखाया जा सकता है। ठीक है, पठन वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को किस प्रकार हम पढ़ा सकते हैं, किस प्रकार पढ़ाना सिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तो उसको हम व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के अनुसार सिखा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 3। उसको जो है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो गया। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इसमें से कौन सा है, ये है ऑप्शन 2। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ये जो है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। 26 का ऑप्शन 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अभिकथन ये कह रहा है कि अध्यापकों को बच्चों के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अब कारण पढ़ेंगे। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका और विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। इसमें हमें सही विकल्प चुनना है 27 का। तो इसमें सही विकल्प क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें कारण कह रहा है कि भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। इसमें सही विकल्प क्या है, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट आज का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, ये कह रहा है 29। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। एक अध्यापक को ऐसे प्रश्न देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, यानी कि 29 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का इस क्लास का 24 7 जुलाई 24 का ये जो है आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 2023 का PYQ लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 30 में समावेशी कक्षाओं में क्या है। तो यानी कि अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विविधित निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है। तो आज का ये हमारा 30 CDP कंप्लीट हो चुका है। ये जुलाई 2024 का था।
नेक्स्ट PYQ 2023 का आएगा। इसी तरह 2011 तक का PYQ आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, अब ये CDP का अपलोड हो रहा है, बहुत जल्द SST का भी हो जाएगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।